लास्ट लेक्चर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे एंड किया था, याद है? देखो यहाँ पर यहाँ देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और पॉइंट मास का बताया था, याद आया? यस सर। तो आज इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहले भी बताया था मैंने। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, या दूसरा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आया समझ में? यस सर। तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लोग ऐसे लिखते हैं, वर्क डन in bringing यूनिट मास मतलब, बोलो, बोलना भाई। 1 kg sir. 1 kg in bringing unit mass, that is 1 kg from infinity to a given point. यूनिफॉर्मली मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना? यस सर। by an external agent या external force is called gravitational potential of that point. ठीक है? तो ऐसे सोचेंगे अगर इस बात को हम लोग, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना सब, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन हो गया तो इंटीग्रल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए। इसलिए लगाना पड़ेगा ना। जैसे देख, ध्यान से समझो सब, ये मोबाइल है, इसको मुझे यहां से यहां रखना है, तो मैं इस पर फोर्स एग्जैक्टली mg के बराबर नीचे ऊपर लगाऊंगा, तभी ये यूनिफॉर्मली यहां से यहां ले जा पाऊंगा, है ना? यस सर। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल और अपोजिट है, ठीक है?
उल्टा भी करो, मान लो मुझे ऊपर से नीचे लाना है तो भी मैं, अगर अनएक्सिलेटेड लाना है तो भी मुझे mg के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाना होगा, नहीं तो एक्सिलेटेड मोशन में नीचे आ जाएगा ना। Yes, sir. Means in both cases this F external is equal and opposite to gravitational force होगा। Yes, sir. तो if इसको F एक्सटर्नल को माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, Yes, sir. और यूनिट मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स E के बराबर होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के। हाँ सर। तो इसका मतलब हो गया फाइनली हम ऐसा भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ऐसा बोल सकते हैं। सर एफ जी ई के बराबर कैसे होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास। यस सर। मास 1 kg है तो ग्रेविटेशनल फोर्स E के बराबर और अपोजिट होगा। हाँ हाँ सर। ठीक है। यस सो सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। आई बात समझ में? यस सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक दूसरा डेफिनेशन ये भी हो गया, आइदर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ही बात है। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत बोलो। नो सर। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। कुछ नहीं, दोनों डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यस सर। सबको समझ आया कि नहीं आया? सही सही बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आया। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है। है ना? नहीं नहीं, तो चलो ऐसे कह देते हैं। तो यहां से ऐसे लिख दूं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी आर फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2, ऐसा लिख बता दूं। इंफिनिटी से R के हाँ बीच सर। होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, R1 से R2 के बीच होगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ सर। होगा। यस सर। यस। तो ये एक्सप्रेशन सिमिलर हुआ कि dv बाई डी आर इज माइनस ई। इसको लेफ्ट साइड लेके इंटीग्रेट कर देगा तो यही आएगा ना? यस सर। है ना? यस सर। वही मैंने पहले लिखा था कि इसी एक्सप्रेशन का काउंटर पार्ट हम ये लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। ठीक है। अब R तो पोजीशन वेक्टर हो गया, इसमें x y z सब होगा, यस सर। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस डेल v बाई डेल x, ये हो गया x कंपोनेंट आई कैप, माइनस डेल v बाई डेल y, ये हो गया j कंपोनेंट, माइनस डेल v बाई डेल z, ये हो गया k कंपोनेंट। तो ऊपर वाला जो जनरल इक्वेशन लिखा उसी को इसमें एक्सपेंड कर दिया और कुछ नहीं।
तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। यूज कैसे करते हैं सीखेंगे अभी। सर वो डेल वी बाय डेल एक्स आई क्या, वो कैसे आया? ये जो आर वेक्टर है इसमें एक्स वाई जेड तीनों होगा, हाँ सर। है ना। तो आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ सर। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स देगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई देगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड देगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड देगा, है ना। अच्छा, इस पर प्रॉब्लम कराऊंगा तो समझ आएगा, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए।
हो गया? No, sir. 1 minute. हो गया? बोलिए। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे हम लोगों को डिफरेंट शेप साइज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, पढ़े थे हम लोग, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, पॉइंट मास के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, सारे शेप साइज के लिए पढ़े थे हम लोग। Yes, sir. तो ठीक वैसे ही ये जो रिलेशन मेरे पास है, इस रिलेशन से सारे शेप साइज के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो निकालेंगे अभी। सो gravitational potential at a point due to different system of masses, जिसमें से पॉइंट मास का मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी पॉइंट मास का बताया था ना। Yes, sir. बट उस समय पॉइंट मास के बताने का डेफिनेशन ये था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। वो भी गलत नहीं, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। Yes, sir. तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मास के लिए, ये पॉइंट पी है, सॉरी ये कोई पॉइंट मास एम है, यहां से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है
उसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रल e माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा लिखूंगा, इन्फिनिटी टू आर लिखूंगा, बोलिए। Yes, sir. पॉइंट मास के कारण फील्ड gm बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर होगा। Yes, sir. तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू आर, तो ये हो गया ऐसा कुछ, माइनस जी एम बाहर इंटीग्रल डी आर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ऐसा। सो माइनस जी एम 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1/r, ऐसा होगा। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, तो यहां से आपको v का फॉर्मूला क्या मिल गया, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, एक एक जगह गलत हो गई। फील्ड के फॉर्मूला में देखो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, पॉइंट मास के कारण फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना। बोलना, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास, देखिए एक्सप्रेशन, देखो नोटबुक में देखो जल्दी। Yes, sir. तो आपको यहां से v मिल गया माइनस जी एम बाई आर, है ना। यही एक्सप्रेशन पहले भी आया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास का रिजल्ट भी मैच कर लीजिए, यही आया था। कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। लास्ट क्लास में पॉइंट Yes, sir. मास के कारण पोटेंशियल का यही एक्सप्रेशन मिला था। Yes, Yes, sir. sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर जितना है रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका निकाल के रखिए खुद। जल्दी, मैं नहीं करने वाला, मैं लास्ट में सिर्फ जल्दी जल्दी लिख दूंगा, क्योंकि आपके पास ई का फॉर्मूला सबका है। Yes, sir. Yes, तो sir. आपको सिर्फ सारे केसेस में माइनस ऑफ ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना है इंफिनिटी टू आर, होगा, समझ आया। तो आपके लिए ये 20 मिनट का एक्सरसाइज है, इसको आप कॉपी करेंगे और बाकी हर शेप साइज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करके रखिए, मैं फटाक से लिख दूंगा, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. जल्दी कीजिए, एग्जैक्टली 20 मिनट्स। 4:43 मेरे लैपटॉप में हो रहा है, 5:03 में अब मिलते हैं, नहीं 3 में, हाँ नहीं 20 मिनट्स में कितना होगा, Yes, sir. 5-3. 5:03 होगा ना, हाँ, तो 5:03 में चलो, पहले ये कॉपी कर लो उसके बाद
हो गया? सबने अटेम्प्ट किया? बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. कर लिया सबने? Yes, sir. फटाफट बोलो, रिंग के कारण क्या आया? Minus GM upon radius square under root radius square plus r square. वेरी गुड। सो ये डिस्टेंस अगर x है, रेडियस इसका r है, मास इसका m है, तो इसमें पोटेंशियल मिला होगा -gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे भी सारा मास यहां से इसी डिस्टेंस पर है ना, समझ रहे हो? तो पॉइंट मास ऊपर मिला था, उसी फॉर्मूला को, आई बात समझ में? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, तो पॉइंट मास का सम पोटेंशियल यही होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। डिस्क में क्या मिला? बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के केस में क्या मिलेगा? नहीं हुआ सर वो। मारूंगा। क्यों नहीं हुआ? सर इनफाइनाइट हो रहा है मेरा। बट किसी का नहीं हुआ? तो चलो, बहुत तरीका है। ऐसा कर लेते हैं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर छोटा सा dr विड्थ का एक रिंग ले लेते हैं। तो रिंग के कारण तो मालूम है, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क के कारण फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, तो जो बताया था इंटीग्रल ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर, वो भी कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो अगर हम ऐसे करने जाएं तो देखो, dv इज इक्वल टू माइनस जी dm अपॉन अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। इसमें यस। dm क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई स्मॉल r dr होगा। दैट यस। इज कैपिटल M अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल r dr। सो यहाँ पर पुट कर दो, माइनस जी dm की जगह 2 कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर r dr, नीचे आ गया अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। इसी को मुझे इंटीग्रेट कर देना है 0 से कैपिटल R तक। सो -2gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रल r dr। कितना मुझसे करवाओगे? स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू कैपिटल R। हो गया ऐसा? यस सर। ये इंटीग्रेशन कर सकते हो? यस सर। तो जल्दी लिखो और ये इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर बताओ। मैं नहीं करने वाला, जल्दी।
देखो ये आता है कि नहीं। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सर वो माइनस है ना कहाँ बीच पर? में? हाँ -x है। ओके सर। चलो, तो डिस्क नहीं आया था। फोर्थ हॉलो स्फीयर मिला। बोलो जल्दी। सर हॉलोस्फीयर ढूंढा ही नहीं था। बट आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास होगा, दैट इज यस -gm सर। अपॉन x। क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर। और x ग्रेटर इक्वल टू r। इनसाइड पॉइंट के लिए, 0। बट सरफेस पर जितना होगा उसके बराबर, क्योंकि अंदर में फील्ड 0 है, तो जो वर्क होगा सरफेस तक लाने में ही वर्क लगेगा ना, उसके बाद नहीं लगेगा। यस सर। चमका कुछ? यस सर। सॉलिड स्फीयर के कारण क्या किया तुम लोग 20 मिनट तक? मैं समझा नहीं। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही लिख देता। सर इनसाइड तक का हो ही नहीं रहा। सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। यस सर। इनसाइड पॉइंट में क्या होगा? बोलो। कैसे होगा? तो देखो, जो मैंने बताया था कि V इज इक्वल टू
माइनस ऑफ EDR फ्रॉम इंफिनिटी टू x, यही बताया था। Yes, sir. सो माइनस E क्या हो जाएगा, तो GM अपॉन एक्स स्क्वायर या स्मॉल r स्क्वायर का, तो GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर DR फ्रॉम इंफिनिटी टू R होगा, माइनस R से लेकर x तक में ये E का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना, Yes, sir. ऐसा कुछ हो जाएगा। Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू यही आएगा, समझे कुछ। Yes, sir. तो ये तो हो गया माइनस GM अपॉन कैपिटल R माइनस GM अपॉन कैपिटल R क्यूब स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 होगा, Yes, sir. लोअर लिमिट कैपिटल R अपर लिमिट x होगा। Yes, sir. तो देखो वैल्यू वैल्यू पुट करके 2GM अपॉन R क्यूब बाहर 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोचा इतनी देर में कुछ कर रहा हूँ इसलिए रुक गया था, बट जल्दी लिख लो इसको। हो गया, आगे बढ़ूं। Yes, sir. एक क्वेश्चन करो, कोई रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन करो।
आया कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है तो वी देखो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसा। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -20 न्यूटन पर केजी आ गया। Yes, sir. इसी तरह y कंपोनेंट क्या होगा? तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये भी आ जाएगा -20 न्यूटन पर केजी। तो टोटल ग्रेविटेशन, और के है नहीं, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें हो जाएगा -20 I कैप -20 J कैप, और यूनिट हो गया न्यूटन पर केजी, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया बी का। क्लियर है? सी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल 500 ग्राम प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ये तो एक्स वाई से इंडिपेंडेंट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? m × e, ऐसा होगा। तो 500 ग्राम मतलब 1/2 kg, सो 1/2 इंटू -20 कॉमन I प्लस J, कितना न्यूटन होगा? सो -10 I कैप -10 J कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 10√2 न्यूटन। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको, या कोई डाउट है अभी भी? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. No, sir, 1 minute. हाँ सर, हो गया। हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हट के एक दूसरा क्वेश्चन देखो।
आया आंसर? बोलो। यही हुआ सर। 2 kg पर फोर्स कितना लगेगा? तो m इंटू ई, m है 2 kg, तो 5 इंटू 2 10 आई कैप प्लस 12 इंटू 2 24 जे कैप, इतना न्यूटन होगा। बोलो। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना होगा? बोलो। हे भगवान, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं नहीं हो रहा था तो बोल तो सकते थे ना, मैं रुका हूं तो मुझे लगा कर रहे होगे। 24 स्क्वायर कितना होता है? सर 26 है ना टोटल। हाँ, तो ये 26 आंसर आया। यस सर। चलो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12,0 and 0,5 if potential at origin is taken to be 0. तो देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। मुझे 12,0 मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, एंड 0,5 इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। चाहिए ना? यस सर। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क होगा, मीन्स पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसा होगा? होगा। सर डी आर मतलब ये लेंथ ना। हाँ, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, यस कांस्टेंट है तो ई का एक्सप्रेशन क्या दिया है? 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप। 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो कांस्टेंट है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रल, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 12 आई कैप। यस सर। तो ये हो गया माइनस 12 आई कैप डॉट 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा? -60। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो गया? -60 जूल पर केजी। ठीक है। यस सर। सिमिलरली पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मैं नहीं बताऊंगा, -60। उतना ही हो जाएगा। 12 जे कैप और सॉरी 5 जे कैप और इधर 12 जे कैप, ये भी -60 जूल हो जाएगा पर केजी। यस सर। बी पार्ट का आंसर आया। यस सर। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट भी आ गया। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास
2 kg is taken from origin to, अच्छा यहाँ सॉरी 12,5 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ले गया पॉइंट सी पर, तो मुझे पोटेंशियल एट सी चाहिए। Yes, sir. तो सेम कहानी से पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल बोला है या पोटेंशियल एनर्जी बोला है? पोटेंशियल एनर्जी बोला है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बोला है तो डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए एट ओ। तो ओ पर 0 है, सी पर क्या होगा, मास एम इंटू पोटेंशियल एट सी। तो पोटेंशियल एट सी मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, चलेगा। Yes, sir. मास कितना है, 2 kg, Yes, sir. और पोटेंशियल एट सी क्या होगा, माइनस ऑफ ई। ई कितना था, 5i प्लस 12j डॉट सी तक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 12i प्लस 5j होगा। Yes, sir. समझ आ रहा है सबको? तो -2 60 प्लस 60 दैट इज -240 जूल। आया समझ में? Yes, sir. डी, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है ए और बी का, तो डी का आंसर 0 होगा। समझा कुछ? No, sir. क्वेश्चन डी पढ़ा? Yes, sir. तो पॉइंट ए से बी तक जब जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। Okay, sir. तो समझा. ए पर और बी पर दोनों पर पोटेंशियल सेम आया था ना, -60 -60। Yes, sir. तो चेंज 0 होगा। Yes, sir. लिख लो समझ के।
आगे बढ़ूं? हो गया सबका? हो गया सबका? Yes, No, sir. sir. एक second, sir. जल्दी करो। आगे बढ़ूं? तो कोशिश करो। आया कुछ? बोलो। No, sir. मैं तुम लोग कुछ नहीं करता है सच में। कुछ भी बोलो तो नो सर। हे भगवान। ग्रेविटेशनल फील्ड 2I प्लस 3J। तो ये वेक्टर हो गया मेरा फील्ड वेक्टर। लो 2I कैप प्लस 3J कैप, ऐसा। और आदमी जा किधर रहा है? 3Y प्लस 2X इज इक्वल टू 5 वाले लाइन पर। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो?
Yes, sir. तो इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो? Yes, sir. कैसा होगा? Yes, sir. ऐसा होगा? Yes, sir. और इस वाले लाइन का क्या इक्वेशन होगा, रेड वाले लाइन का? 2x plus 3y equals 0. गुड। इसका स्लोप नेगेटिव कैसे होगा बताओ? Sorry, 2x equals 3y. तो ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। मैथ्स में पढ़ चुके सब, मैथ वाले ही हो तुम लोग कि बायो वाला भी कोई है इसमें? तो ये इसका स्लोप हुआ ब्लू वाले लाइन का। Yes, sir. उसी तरह इसका स्लोप क्या होगा रेड वाले का? 3/2. 3/2। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, Yes, sir. मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। Yes, sir. तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0. 0। पक्का? Yes, sir. लिख लो इसको, इसमें तो कोई फिजिक्स था भी नहीं। हो गया? Yes, sir. एचसीवी से क्वेश्चन नंबर 1 to 28 पूरा कर सकते हो। ठीक है, आज जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं बुक में से ही कराए हैं आपको। ठीक है, Yes, sir. ये आपका होमवर्क है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir.